विकास सर ने कहा है कि अगर मैं अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ तो मैं एक छात्र के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊँगा, जिससे मैं एक टीचर भी हूँ और एक लाइफ कोच भी हूँ। और मैं न जाने कितने प्रकार की क्लासें लेता हूँ, उसके बावजूद भी मैं स्टूडेंट ही कहलाना पसंद करूँगा। स्टूडेंट कहलाने में मुझे बड़ा सुकून मिलता है और स्टूडेंट इसलिए कहलाता हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी में हर वक्त कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी और बेहतर बनती है। उम्र के हिसाब से भले ही कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर मोड़ पे लेके आता हूँ। स्टूडेंट्स को भी जिस चीज़ में भी उनका इंटरेस्ट होता है, अपने आप को थोपना नहीं चाहिए। अब सब्जेक्ट को जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है उसी सब्जेक्ट को लेके चलना चाहिए। कुछ स्टूडेंट साइंस में बहुत बेहतर होते हैं, जिनको मेडिकल में जाना है या फिर कंप्यूटर साइंस में जाना है, यानी कि जैसे आज का टाइम है चैट जीपीटी का और एआई का, जिसमें उस लाइन में जाना है वो साइंस ले। बाकी जिसने बिजनेस में जाना है वो कॉमर्स ले। जिसने नीचे के लेवल में रहना है या टीचर बनना है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ भी ले सकता है। वो अपने आप को दूसरों से कम ना समझे, क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपना करियर बनता है। एक बढ़िया स्टूडेंट जो टॉपर रहता है, अगर उसको अच्छी गाइडलाइन ना मिले टाइम पे रहते हुए, तो वो एक अच्छा करियर नहीं बना पाता। इसलिए सब्जेक्ट को अच्छा ना समझें, अपने आप को ध्यान दें कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में अपनी या क्या नहीं कर सकते हैं। उन चीज़ों से जुड़ के ही आगे चलें। क्या और विकास सर ने कहा है कि मैं एक टाइम में फ़िल्म बनाना चाहता था और मैं चाहता था कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, लेकिन ज़िंदगी में कुछ और ही मंजूर था। मैं समझता था अपने आप को ऐसा हो जाऊंगा, लेकिन मैंने पहले साइंस में किया है और मैं अपनी क्लास का स्कूल का टॉपर रहा हूँ। उसके बाद मैंने हिंदी से एमए किया है और एमपीएड किया है। मैंने मास्टर्स अपनी हिंदी से की है और जो मैं स्टार्टिंग में साइंस लिए हुआ था उसके बाद में धीरे धीरे नीचे के सब्जेक्ट में आता चला गया। जो साइंस ले सकता है, साइंस लेने के बाद कोई भी सब्जेक्ट में जा सकता है, किसी भी विषय में जा सकता है, लेकिन कॉमर्स लेने के बाद साइंस नहीं कर सकता, लेकिन कॉमर्स लेने के बाद आर्ट साइड में जा सकता है। ठीक उसी प्रकार साइंस लेने के बाद वो किसी भी विषय में या किसी भी फील्ड में अपने कार्य को अंजाम दे सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसको साइंस लेना है या जिसको साइंस में अपना फील्ड बनाना है, सिर्फ वही साइंस ले, अपने आप को बोझल ना समझे, ठीक है। और जो बेहतर क्लास समझ सकता है या बेहतर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है, उसी प्रकार से जिस बच्चे की कैचिंग पावर अच्छी है उसको आईएएस की तरफ जाना चाहिए। बस खुद के हाथों से मैं ज़िंदगी रखो, दूसरों के हाथों में नहीं। अब ये विकास सर जी कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अभी तक सीख ही रहा हूँ, तो इसलिए सभी को सीखना चाहिए, हर पल सीखना चाहिए। ज़िंदगी ना जाने किस किस मोड़ पे क्या क्या सिखाती है। जैसे मैं आपसे आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, उस वक्त भी मैं कुछ ना कुछ आपसे सीख रहा हूँ। ये नहीं होता कि टीचर छोटा या बड़ा ही होता है, या उम्र के हिसाब से ही टीचर होता है, या एक पोस्ट के हिसाब से ही टीचर होता है, या डिग्री के हिसाब से होता है। सिखाने वाला हर कोई टीचर होता है और सीखने वाला हर कोई स्टूडेंट होता है, भले ही उम्र कुछ भी हो। हम हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारे टाइम में ज़्यादातर इंजीनियरिंग पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज का टाइम में एआई की दुनिया हो चुकी है और इंजीनियर कम हो चुके हैं, तो एआई का टाइम है। जैसे अब चैट जीपीटी का टाइम है, अब इसमें कोडिंग होती है, साइंस में सबसे ज़्यादा कोडिंग होती है। जिसको कोडिंग सीखना वो साइंस ले, वरना अपना
काम जैसे चल सकता है वैसे चलाएं। अपने ऊपर सब्जेक्ट को थोपे नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन ना करें। अपने आप को डिप्रेस्ड नहीं करना है, अपने आप को एक अच्छा और सक्सेस बनाना है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ढीले स्वभाव से, यानी कि अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ढीला छोड़ के जिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।